एक स्कूल में सारे बच्चों को एकत्र करके अध्यापक ने कहा कि 5 दिनों का एक टूर है बच्चों के लिए। जाना है शिमला, और मसूरी जाना है। 5 दिनों के लिए भ्रमण करना है। छोटे बच्चे थे। बच्चों से कहा कल तैयार होकर के आना। अध्यापक ने बच्चों से सवाल करने प्रारंभ किए। एक बच्चे को बुलाया और पूछा, सर्दियों के दिन हैं और वहाँ और ठंडी लगेगी, तुम क्या साथ लेकर के आओगे? बच्चे ने कहा, मैं अपने साथ स्वेटर लेकर के आऊँगा। दूसरे बच्चे ने कहा, मैं शॉल लेकर के आऊँगा। तीसरे बच्चे ने कहा, मैं जर्सी लेकर के आऊँगा। चौथे बच्चे ने कहा, मैं कोट लेकर के आऊँगा। 5वें बच्चे ने कहा, मैं सर्दी में पहनने योग्य मोजे वगैरह वो सब लेकर के आऊँगा। और एक बच्चे से पूछा कि तुम क्या साथ में लेकर के आओगे? उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं अपने साथ अपनी माँ को लेकर के आऊँगा। मुझे क्या पहनना है उसकी चिंता माँ करेगी। मुझे उसकी चिंता करने की कोई अपेक्षा नहीं है। माँ को साथ में ले लिया, जिंदगी निश्चिंत हो जाती है। यहाँ माँ शब्द का अर्थ गुरु है। जो व्यक्ति गुरु भगवंत के श्री चरणों में अपने जीवन को सौंप देता है, उसे स्वयं कोई चिंता करने नहीं होती। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, कहाँ जाना है, कहाँ बोलना है, कहाँ मौन रहना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। चिंता की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मन है मगर नहीं है उसके पास जो सौंपता है। मन होने पर भी वह मन का स्वतंत्र उपयोग नहीं करता। मन का उपयोग केवल और केवल आदेशों के पालन में आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति गुरु को सौंप देता है अपना जीवन, उसके अंतर में एक निश्चिंतता व्याप्त हो जाती है। जो भी होगा, मुझे कष्ट भी मिलेगा तो भी मेरे हित के लिए होगा। 2 शब्द समझने जरूरी हैं, एक सुख और एक हित। सुख और हित। सुख शब्द का अर्थ या सुख शब्द का संबंध मन से और इंद्रियों से है। हित शब्द का संबंध जीवन से है। सुख शब्द केवल तुम्हारे वर्तमान के पल को देखता है। हित शब्द तुम्हारे भविष्य को देखता है। सुख शब्द क्षणिक है,
क्योंकि वह केवल और केवल वर्तमान के क्षण के संबंध में ही विचार करता है, उसे उसके परिणाम और भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं है। जबकि हित लंबे भविष्य को अपने दिमाग में रखता है। सुख और हित, हमारा जीवन सुख के लिए है या हमारा जीवन हित के लिए है? हमारी सारी क्रियाएं, खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर बोलने चालने से लेकर समस्त क्रियाएं, उन क्रियाओं का हेतु सुख है या हित है? कभी गंभीरता से विचार करना। सुख में और हित में बहुत अंतर है। और गुरु वो नहीं जो केवल सुख की चिंता करे। गुरु वो है जो सुख को छोड़ करके भी हित की चिंता करे। लेकिन मेरी मुसीबत, मुझे कभी भी हित चिंतक पसंद नहीं आते, मुझे हमेशा सुख चिंतक पसंद आते। ये मन का खेल है। मन को हमेशा वो व्यक्ति पसंद आते हैं जो मेरे सुख की चिंता करते हैं और जो मेरे सुख में निमित्त बनते हैं। वो सुख चाहे पल भर का हो। इसलिए कभी विचार करना कि गुरु कौन से अच्छे लगते हैं, जो आंबिल करावे वो या नौकारसी करावे वो। नौकारसी में सुख की चिंता है, आंबिल में हित की चिंता है। दोनों में अंतर तो है। कभी कभी आंबिल का मना करके भी नवकारसी का प्रत्याख्यान कराते हैं, तो उसमें भी चिंता तो हित की है। भूल करके भी ऐसा मत समझ में मेरे सुख की चिंता है। लेकिन चूंकि हमारा मन अनादिकाल के पुद्गलों के संसर्ग का आदि है और मन में अभी तक वो बुद्धि पैदा नहीं हुई, वो प्रज्ञा पैदा नहीं हुई। बुद्धि पैदा हुई मगर प्रज्ञा पैदा नहीं हुई, और बुद्धि और प्रज्ञा में तो अंतर है। तीन शब्द। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्धिवादी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं, और कुछ लोग बुद्धिशाली होते हैं। बुद्धि तीनों के पास। लेकिन कुछ लोग बुद्धिवादी शब्द का अर्थ होता है उनकी बुद्धि का प्रयोग केवल और केवल नकारात्मक अभिगम के साथ आगे बढ़ता है। उनकी बुद्धि केवल और केवल शंकाओं में पूरी होती है, शंकालु। कहीं पर भी कोई बात सुने तो तुरंत उसमें से ननु नच निकाल दे, और किसी की अनुमोदना तो करने की बात तो बहुत दूर, सुनने का भी उनका मानस नहीं होता। उसमें भी वे कोई न कोई कहीं न कहीं गलतियां ढूंढ लेंगे। वो बुद्धिवादी, वाद में जिनकी बुद्धि का उपयोग होता है। वो केवल और केवल बाहर बाहर भटकते हैं, घूमते हैं, अपने घर की और कभी आंखें उठा करके भी नहीं देखते। पड़ोसियों के घर में किसी दीवार में आई हुई तिराड़ उन्हें नजर आती, मगर अपने ही घर में टूट रही छत उन्हें नजर नहीं आती।
वे बुद्धिवादी, और दूसरे बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी वे लोग जो बुद्धि का उपयोग केवल और केवल बाह्य जीवन के लिए करते हैं। तीन तरह के लोग, दूसरों के लिए उपयोग करना, बाह्य जीवन के लिए उपयोग करना और स्वयं के अपने आभ्यंतर जीवन के लिए उपयोग करना। जो दूसरों के साथ करते हैं वो बुद्धिवादी है, जो बाह्य जीवन के लिए करते हैं वे बुद्धिजीवी है। बाह्य जीवन के साथ उनके सारे तर्क वितर्क जुड़े रहते हैं और ज़्यादातर समय उनका तर्क वितर्कों में ही पूरा हो जाता है। और तीसरे वे लोग होते हैं जो बुद्धिशाली कहलाते हैं। बुद्धिशाली वे लोग हैं जिनके अंतर की प्रज्ञा जागृत रहती है, या यूं कहें कि जो व्यक्ति अपने विचारों पर विवेक का पहरा बिठाते हैं। विचार तो एक प्रवाह है, जैसे गंगोत्री से निकला गंगा का प्रवाह निरंतर बहता है, ऐसे ही विचारों का प्रवाह है जो निरंतर चलता है। लेकिन उसमें छलनी लगा देना, बीच में छलनी का प्रयोग करना ताकि कचरा, सारा कचरा वहीं रह जाए और शुद्ध निर्मल जल का प्रवाह आगे बढ़े। विचारों पर विवेक का अंकुश लगाना, विचारों पर विवेक की पहरेदारी बिठा देना, प्रज्ञा का प्रयोग करना। और जो व्यक्ति प्रज्ञा का प्रयोग करना जानते हैं अपने जीवन के बारे में, क्योंकि प्रज्ञा केवल एक दिशा को नहीं देखती, प्रज्ञा कभी भी एक तरफा नहीं होती। प्रज्ञा चारों ओर घूमती है, दसों दिशाओं को देखती है, व्यक्ति के संपूर्ण अतीत, वर्तमान और भविष्य को सामंजस्य के साथ उसका अवलोकन करती है और तब निर्णय करती है और तब तय करती है कि क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या सोचना है, हर विषय में, हर क्रिया के संदर्भ में। और जिनके पास प्रज्ञा हो वही तो अपने हित का विचार कर पाते हैं और केवल सुख की तलाश में ही तो सारी दुनिया दुखी और तनावग्रस्त है। अगर हित की चिंता होती तो कहीं पर भी तनाव न होता, क्योंकि तनाव स्वयं अहित का कारण है। जहां हित की चिंता है वहां तनाव नहीं है, मानो तनाव है तो टकराव है, न पीड़ा भरा मन है। वहां पीड़ा के निमित्त मिलने पर भी मन में पीड़ा ही नहीं पहुंच पाती, क्योंकि विवेक की पहरेदारी है। खुला द्वार नहीं है कि कोई भी आ जाए, द्वार पर चौकीदार बैठा है विवेक का, जो हर किसी को आने नहीं देता और जो समर्पित। विवेक शब्द हमेशा आत्मसमर्पित होता है। विवेक का निर्णय कभी भी अहित की दिशा में नहीं जाता। वहां प्रज्ञा का प्रयोग है। मगर हमारी सारी चिंताएं तो सुख की चिंताएं हैं, हित की चिंता कहाँ है। कभी कभी विचार आता भी है लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाता। क्रियान्वित होने के क्षणों में तुरंत सुख की छाया हमारी आंखों के आगे टपक पड़ती है
तब केवल और केवल सुख देखते। अगर हित देखा जाता तो हमारा खान पान भी बदला हुआ होता। अगर हित देखा जाता तो दिनचर्या बदली हुई होती। अगर हित देखा होता तो थोड़ा समय भी मेरे लिए बड़ी लाभ का निमित्त बन जाता। और ये तय है कि सुख की चिंता तो निश्चित रूप से हित विरोधी चिंता है। न तो वे अड़ोसी पड़ोसी पसंद आते हैं, न घरवाले भी पसंद आते हैं जो मेरे सुख की चिंता नहीं करते और हित की चिंता करते हैं। गुरु के प्रति समर्पित होने का अर्थ होता है अपना सुख भी और अपना हित भी सौंप देना। मेरी कामना भले सुख की हो, मगर सौंप देने का अर्थ होता है अब गुरु भगवंत के हाथों में है और मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। मैं सौंपने की बात तो करता हूं मगर प्रतिक्रिया तुरंत करता हूं, और मैं तभी तक अपने आप को सौंप पाता हूं कि जब तक वैसा ही मुझे आदेश मिलता है जो आदेश मेरे लिए रुचिकर हो, जो मुझे पसंद आता हो। जो आदेश मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मुझे पसंद नहीं आता, जो मेरे मन को नहीं भाता, मैं तुरंत अपने हाथ खींच लेता हूं। फिर वहीं पर तो मन आकुल व्याकुल हो जाता है। फिर सौंपने की बात कहाँ हुई, फिर समर्पण की बात कहाँ हुई। और अगर मैं स्वयं भी अपनी चिंता करूं तो सुख की नहीं बल्कि हित की चिंता करूं। और अगर हित की चिंता की होती तो वह बाल मुनि रात के अंधेरे में क्या उठकर पानी पीने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता, विचार भी नहीं करता। हर क्रिया से पहले उसके हित अथवा अहित का विचार पहले करो, अनावश्यक पापों से बच जाओगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जानता भी हूं कि यह अहित का कारण है मगर मजबूरी है, मजबूरी में करना होता है। कभी कभी ऐसा लगता भी है, मैं समझता भी हूं कि यह उचित नहीं है और मेरे लिए हानि का निमित्त है, लेकिन तब भी अगर वैसी क्रिया करनी पड़े तो उसमें और एक प्रसन्नता के साथ मैं अपने अहित का कार्य करता हूं। इन दोनों में अंतर तो है। गुरु महाराज अगर साथ हो और गुरु महाराज अगर पास हो तो सर्दी हो कि गर्मी, परिस्थितियां प्रतिकूल हो कि अनुकूल, फिर मुझे कोई चिंता नहीं करनी होती। मगर जब इंद्रियों की स्वतंत्र सत्ता दिमाग से टकराती है तब मैं धीरे धीरे स्वतंत्र निर्णय लेने का भाव हृदय में रखना प्रारंभ करता हूं। बाल मुनि उठे, जीवन सौंपा हुआ था गुरु भगवंत को। प्यास का आक्रमण, और प्यास जितनी थी उससे कई गुना ज्यादा प्यास का अनुभव था। दोनों में अंतर है, प्यास होने में और प्यास के अनुभव होने में। बहुत बार ऐसा भी होता है उसका अनुभव नहीं भी होता। उदाहरण के लिए, कभी किसी के सर में दर्द हो, दर्द है, दर्द अभी गया नहीं, दवाई ली नहीं, न तो कोई एक्यूप्रेशर किया, न कोई बाम इत्यादि का उपयोग किया, न टैबलेट ली,
दर्द है, और तभी अचानक उस व्यक्ति के पास में कोई फोन आया कि जिस व्यक्ति में वो 50 लाख रुपए मांग रहा था, जो दे नहीं रहा था, पिछले 5 वर्षों से प्रयत्न कर रहा था और फिर भी वो आनाकानी कर रहा था, और ये समझ गया था कि अब आने वाले नहीं हैं। और उस रोज टेलीफोन आया कि 50 लाख रुपए लेकर, ब्याज सहित लेकर, मैं अभी तुम्हारे घर में 5 मिनट में पहुंचने वाला हूं। सरदर्द रहा कि गायब हुआ? नहीं, गायब नहीं हुआ, गायब कहीं नहीं हुआ, वही था। अनुभव गायब हो गया। होने में और अनुभव होने में अंतर तो है। सरदर्द कहीं नहीं गया, लेकिन अन्य प्रसन्नता का निमित्त इतना बड़ा उपस्थित हो गया कि वो छोटा सा दर्द गायब हो गया। और कभी कभी बड़ा दर्द मिलने पर छोटा दर्द गायब हो जाता है। सर में दर्द हो और नीचे गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर का दर्द खतरनाक। अब सर दर्द ज्यादा परेशान कर रहा है या फ्रैक्चर का दर्द ज्यादा परेशान कर रहा है? दर्द किसका याद आ रहा है? फ्रैक्चर का। बड़े दर्द के सामने छोटा दर्द गायब हो जाता है, सुख के सामने दुख भी गायब हो जाता है, और कभी कभी दुख के सामने सुख भी गायब हो जाता है। यह परस्पर सापेक्ष अनुभव होने में और होने में अंतर है। जितनी प्यास थी उससे कई गुना ज्यादा प्यास का अनुभव था, और अनुभव बार बार विचार करने से आता है। अगर दिमाग से वो बातें निकाल दे तो नहीं आता। प्यास सबको लगती है, मगर कोई चिंता नहीं, अभी बुझ जाएगी, तो बुझ जाती है। और थोड़ी देर अगर धीरज रख लें तो बाद में तो बुझ ही जाती है। लेकिन अनुभव ज़्यादा होने के कारण से वह स्थिरता नहीं रख पाया। फिर निमित्त मिले। वहां वह बालमुनि अपने सुख की चिंता कर रहा था या अपने हित की चिंता कर रहा था? मां केवल और केवल उस पल सुख की चिंता थी, भाव अपने अंतर में रख रहा था। लेकिन समर्पण का अभाव भी उन पलों में प्रकट हुआ था। अगर समर्पण का भाव होता तो मन में आता कि मुझे प्यास लगी तो चिंता वो करेंगे, गुरु महाराज करेंगे, मुझे क्या चिंता है, मैंने तो सौंप दिया है। लेकिन तब समर्पण का वो अनुभव भी नहीं रहा था। ये बातें हमारे जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है, लाभकारी है। जीवन को अगर आगे बढ़ाना हो, जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाना हो, तो निश्चित रूप से सुख और हित, इन दोनों शब्दों पर गहराई से विचार करना सीखो। और तीसरी बार बालमुनि खड़े होने की चेष्टा करने लगे। गुरु भगवंत ने 2 बार करवट बदल ली थी और गुरु महाराज जागृत थे। गुरु महाराज को उसके सुख की चिंता थी या हित की चिंता थी? सुख की चिंता होती तो हो सकता था पानी पिला भी देते, बेटा पी ले, रात हुई माना। लेकिन तू छोटा बच्चा है, तेरे लिए अपवाद मार्ग है। सोचने में क्या जाता है, तू पानी पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। और एक बात, वर्तमान समय में हर व्यक्ति दूसरे को राजी रखना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे को राजी करना चाहता है। वो राजी रहे, वो राजी रहेगा तो मेरे प्रति प्रेम रखेगा, वो राजी रहेगा तो मुझे शाता पहुंचाएगा।
हालांकि यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सदा के लिए प्रसन्न कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रसन्नता के निमित्त दूसरे हैं, और जितने निमित्त हैं उतने तुम कुछ कर नहीं पाओ। लेकिन फिर भी राजी रखने की चेष्टा तुम्हें होती है, वो राजी रहे, वो नाराज हो जाए, ऐसा काम न करना। थोड़ा सुन लेना, थोड़ा सहन कर लेना, थोड़ा समझ लेना, मगर दूसरे को राजी रखो, उसका मन बिगड़ न जाए, कहीं वह इधर उधर न हो जाए, कहीं वह छोड़ न दे। राजी रखने की चेष्टाएं ज्यादा चलती। इसका मतलब यह नहीं है कि कल से किसी और को राजी रखना बंद कर देना। यहां प्रसन्न रखने में निमित्त की बात है। प्रसन्न सदा सदा रखना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन गलत निमित्तों से नहीं। आचार्य भगवंत ने ऐसा नहीं विचार किया कि छोटा बच्चा है, पिला देता हूं पानी, और जिंदगी भर ये याद रखेगा और ये सोचेगा कि गुरु महाराज ने मेरी प्यास को देखा था, मेरे मन को समझा था और मुझे पानी पिला दिया था, और वो मेरे प्रति समर्पित रहेगा। ऐसा विचार नहीं आया, और उनके मन में आया। हमेशा गुरु भगवंत ऐसा सोचते हैं, वो आया है मेरे पास, किस लिए आया है? वो मेरे पास कोई खाने पीने के लिए नहीं आया है, वो मेरे पास यहां सुविधाएं प्राप्त करने के लिए नहीं आया है। सुविधाएं तो घर में और संसार में अनेकों थी। यहां तो यह समझ करके आया है कि यहां तो दुख ही मिलेगा, यहां तो अभाव मिलेगा, साधन नहीं मिलेंगे, साधनों का अभाव ही रहेगा। मगर यहां मेरे पास अपनी आत्मा को लेकर के आया है। संसार का अर्थ होता है शरीर को लेकर जीना, और संयम का अर्थ होता है आत्मा के साथ जीना। आगे आत्मा है, शरीर पीछे। संसार में शरीर आगे है, आत्मा पीछे। संसार में शरीर महत्वपूर्ण है, संयम में आत्मा महत्वपूर्ण है। शरीर गौण है, या यूं कहें शरीर उसका सहायक है। संसार में आत्मा को सहायक बनाता है शरीर, आत्मा को सहायक मानता है शरीर, क्योंकि आत्मा है ये तो वो भी जानते हैं, मगर वो इतना ही समझता है कि आत्मा है तो ये मेरा शरीर चल रहा है, महत्वपूर्ण शरीर है, आत्मा उसका सहायक है। जबकि चारित्र क्षेत्र में या साधना के क्षेत्र में ऐसा विचार किया जाता है, मुख्य आत्मा है, शरीर उसका सहायक तत्व है। मुख्य और गौण का अंतर है। आचार्य भगवंत ने उसके सुख को नहीं देखा, और इसका मतलब यह नहीं है कि वो कभी भी सुख को नहीं देखते। वे सुख को देखते भी हैं, मगर हित के बराबर नहीं, हित को छोड़कर नहीं। अगर दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा तो हित का ही करेंगे, या यूं कहें हित के साथ सुख देखा जा सकता है, हित के साथ सुख देखा जा सकता है। ऐसा सुख जो हित सापेक्ष हो। हित निरपेक्ष सुख काम का नहीं है। हित पहले है, सुख साथ में है। अगर दिन में मुनि को अगर बुखार आया है तो दवाई देना आचार्य भगवंत का कर्तव्य है, उसे औषधि देना। वहां सुख की भी चिंता है, मगर ऐसे सुख की चिंता है जो हित विरोधी न हो।
और रात में पानी तो कैसे पिला सकते थे। और न उस बाल मुनि के मन में आया, खुद के मन में आया कि मैं उठ जाता हूं और पानी पी लेता हूं, मगर उसके मन में यह नहीं आया कि मेरे गुरु महाराज जिनको मैंने जीवन सौंपा है आज मेरी स्थिति नहीं देख रहे, मुझे प्यास लगी है। और संथारा जब हो रहा था तब आचार्य भगवंत ने उस बाल मुनि को अपने पास बुलाया भी था और बुला करके कहा था, तुझे प्यास लगी है ना, कंठ सूख रहा है ना। और तब बाल मुनि ने कहा था कि हाँ भगवान, प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, प्यास तो बहुत है। तब गुरु भगवंत ने यही नहीं कहा कि चलो सबसे बचाकर मैं तुम्हें पानी पिला देता हूं, चुपके चुप, किसी को कहना मत, किसी को बोलना मत। और तब गुरु भगवंत का जवाब था, बेटा तुम बाहर हवा में सोना, थोड़ी हवा चलेगी, चिंता मत करना, मन में व्यग्रता मत आने देना। और कभी कभी व्यक्ति अपने विचारों के कारण ही अपने शरीर को बीमार कर देता है। ये एक प्रयोग भी है। अस्वस्थ व्यक्ति भी अगर मानसिक दृढ़ता के साथ, अगर कुछ पलों के लिए एकाग्रता के साथ बैठकर अगर विचार करता है और संकल्प करता है, मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूं, मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूं, हो जाता है। गुरु महाराज ने अखबार में एक बार कोई घटना पड़ी थी। एक व्यक्ति बहुत पतला दुबला था, थका हुआ, डॉक्टरों से सलाह ली थी। डॉक्टरों के कहे अनुसार उसने बादाम, पिस्ते इत्यादि रिच आइटमों का उपयोग किया था, मगर न तो वजन बढ़ा, न उसके शरीर में थोड़ा मोटापन आया, वैसा का वैसा पतला बना रहा। तो मनोवैज्ञानिक किसी डॉक्टर ने एक आर्टिकल लिखा था और उस व्यक्ति ने वो प्रयोग करना प्रारंभ किया। वो उठकर सुबह सुबह जाता दर्पण के सामने, आदमकद दर्पण के सामने, बड़े विशाल दर्पण के सामने, और वहां जाकर वो देखता और कहता, कल से मैं आज मोटा हो रहा हूं, कल से मैं आज मेरा वजन बढ़ गया है। और वो विचार करता, मैं धीरे धीरे मोटा हो रहा हूं। आंखें बंद करके वो अपने मन में रोम रोम से जैसे पूरे शरीर को आदेश देता, मैं धीरे धीरे मोटा हो रहा हूं, मैं धीरे धीरे मोटा हो रहा हूं। 3 महीने में उसका वजन 1.5 हो गया, केवल विचारों ही विचारों के कारण। विचारों में जो संकल्प की शक्ति है वो अद्भुत है। आचार्य भगवंत ने कहा था कि बेटा तू विचार करना कि मैं एकदम ठीक हूं और प्यास मेरी धीरे धीरे बुझ रही है, और तू किनारे सोना, थोड़ी हवा मिलेगी। किनारे पर सुलाने का निर्णय किसका था? गुरु भगवंत का था। तो वहां सुख की चिंता थी कि नहीं? सुख की चिंता थी, मगर हित विरोधी नहीं थी। और आचार्य महाराज रात को जाग रहे थे। यही तो गुरु भगवंत की विशेषता है, जो हित की चिंता में अपने सुख का भी त्याग कर देते हैं। गुरु वो है जो स्वयं की भी और अपने शिष्यों की भी और अपने सहयोगियों की हित की चिंता में अपने सुख का त्याग करने में भी सुख का अनुभव करते हैं। दुख का त्याग करने में सुख का अनुभव होना बहुत आसान है, लेकिन सुख का त्याग करके सुख का अनुभव करना वही कर सकते हैं जिनके अंतर की प्रज्ञा जागृत है, जिनकी बुद्धि केवल तर्क वितर्कों में उलझने के लिए नहीं है, केवल शंकाएं करने के लिए नहीं है,
जो बुद्धिवादी नहीं है, जो बुद्धिजीवी नहीं है, बल्कि जो बुद्धिशाली है। और रात को तीसरी बार बाल मुनि ने अपना प्रयास करना प्रारंभ किया। अब तो निश्चित रूप से सो गए होंगे। अब तो बाकी साधुओं के भी खर्राटे गूंज रहे हैं। और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो खर्राटे गूंज रहे हैं वो केवल साधुओं के नहीं हैं, बल्कि गुरु भगवंत के भी हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं उसका आरोप करते हैं घटनाओं पर। खर्राटे तो गूंज रहे थे अन्य साधु, मगर उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे गुरु भगवंत के खर्राटे गूंज रहे हैं। अब तो गहरी नींद है, अब तो मैं आराम से जा सकता हूं। मुझे अब सावधानी इतनी ही बरतनी है कि कहीं आवाज ना हो, क्योंकि उसे पता था कि गुरु महाराज की जो निद्रा है वो स्वान निद्रा तुल्य है। हल्की सी आवाज में आंख खुल जाती है, और न केवल आंख खुलती है बल्कि वे तरोताजा होकर उठते हैं। बहुत से लोग तो आंख खुल भी जाती है तो आधा घंटा तक तो उन्हें भान ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, उठ गया कि सो रहा हूं, या मैं खाली सपना ही देख रहा हूं। आधे घंटे में 20 मिनट तो केवल उबासियों में व्यतीत होते। लेकिन जानता था कि गुरु भगवंत तो पल भर में उठ जाते हैं, और उठते ही 100% उनकी प्रज्ञा काम करना प्रारंभ करती है। हल्की नींद गहरी है, मगर जागृति पल भर की है। पल भर में जागृत हो जाते, इसलिए बड़ी सावधानी मुझे बरतनी होगी। वो धीरे से उठा। छोटे तो छोटे पांव थे उसके, वजन कहां था शरीर में। अभी उम्र ही क्या है, अभी तो 8.5 वर्ष की उम्र है। 8.5 वर्ष के बच्चे में वजन कितना होगा, और पांव कितने छोटे होंगे। जब पांवों में वजन नहीं होता तो आवाज कहां से आएगी। तो मुलायम गद्दीदार उसके पांव, और नीचे फर्श भी वो पुराने जमाने की फर्श जो जिसमें गोबर लिपा हुआ, उसमें आवाज आने की इतनी संभावना भी नहीं होती। और धीरे से खड़ा हुआ, और अब तो कल्पनाएं साकार रूप धारण करने लगी। कल्पनाएं कि बस अब मैं पहुंचने वाला हूं, और अभी सामने घड़ा है, और पानी तो कितना मीठा होगा, कितना मीठा होगा। कल्पना का पानी तो यथार्थ से ज्यादा ही मीठा होता है, और कल्पना का सुख भी यथार्थ सुख से ज्यादा ही अच्छा लगता है। अब मैं जाऊंगा और पानी पीऊंगा। 2 लोटा तो पी लूंगा, 3 लोटा तो पी ही लूंगा, ताकि फिर सुबह तक कोई चिंता नहीं। और सुबह तो मैं पानी पीने के बाद में तो गुरु महाराज को एकांत में जाकर के निवेदन करूंगा, मेरी गलती हो गई, मैंने पानी पी लिया, मुझे प्रायश्चित दे दो। ले लूंगा प्रायश्चित, जो भी देंगे प्रायश्चित कर लूंगा। आज पानी तो पी ही लूंगा। और 2 पीऊंगा कि 1.5 पीऊंगा कि कभी भूख लगती है ना, और तब गोची जो जाता है ना, उसे लगता है कि ये भी खा लूंगा, वो भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा। लेकिन जब आहार करने के लिए बैठता है तब, क्योंकि पेट तो छोटा है मगर मन की कल्पनाएं तो असीम थी। और धीरे से खड़ा हुआ, मगर गुरु महाराज जो जागृत थे। तीसरी बार, और गुरु महाराज ने करवट बदलने के साथ साथ खांसी करना प्रारंभ किया, नकली खांसी।
खांसी तो नकली की जा सकती है, खांसी करने में कुछ जाता नहीं, हल्की सी आवाज़ निकालनी होती, गले से आवाज़ निकालो, और ऐसी आवाज़ जिसमें कोई स्वरताल को मिलाने का कोई उपक्रम नहीं। खांसी की और वो तो तुरंत बिस्तर पर लेट गया वापस। अरे अभी तक भी ये गुरु महाराज जाग रहे हैं या गुरु महाराज को खांसी आई है? नहीं, मुझे देख करके तो नहीं जागे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे देख कर अगर जागे होते तो उसके मन में आया कि तब तो वो मुझे तुरंत पूछते कि बेटा खड़ा क्यों हुआ, कोई काम? और तब उसने सोच रखा था कि अगर ऐसा कोई हुआ और मुझे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं कह दूंगा कि थोड़ा बाहर जाना था। और अनुभव करना, सच बोलने में कभी भी हिचकिचाहट का अनुभव नहीं होता। झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को अपने मानस को बहुत तैयार करना पड़ता है। आसान सच बोलना है या आसान झूठ बोलना है? आसान सच बोलना है, क्योंकि सोचना नहीं पड़ता। झूठ बोलने में 10 बातें सोचनी पड़ती है। सच हमेशा याद रहता है, झूठ को याद रखना पड़ता है। याद रहता नहीं है, क्योंकि वैसा हुआ नहीं तो याद रहता नहीं। और सच एक होता है तो याद रहना आसान है, और झूठ के तो कोई हाथ पांव होते नहीं। मगर आधा घंटा बीता। आधे घंटे के बाद में बाल मुनि को लगा अब तो सोई होंगे भाई, आखिर मैं कितनी प्रतीक्षा करूं, अब तो अंधेरा भी ढलने आया है, ये शुक्र का तारा भी दिशा बदल चुका है, अब तो कम से कम नींद ले ही रहे होंगे ना, अब तो आखिर अब तो खांसी भी नहीं आ रही। और जब चौथी बार उस बाल मुनि ने उठना प्रारंभ किया तो अब गुरु महाराज ने अपनी आंखें खोली और बैठ गए, विराजमान हो गए। अब क्रम देखना, पहली बार दूसरी बार में गुरु भगवंत ने करवट बदली, तीसरी बार में खांसी के द्वारा, और चौथी बार में विराजमान। और जब देखा उसने कि अब बैठ गए तो अब सोने वाले नहीं, अब जाप करेंगे। ओह मेरे भाग्य में पानी नहीं, उसके मन में अब आया। अब धीरे धीरे प्यास भी कम हुई। समय जाने के बाद प्यास बढ़ती है या घटती है? रात का अनुभव, समय जाने के बाद ज्यों ज्यों समय बीतता है त्यों त्यों प्यास घटती जाती है। और तब उसका मन थोड़ा सा सावधान हुआ और उसके मन में आया अच्छा हुआ, गुरु महाराज ने भी ठीक समय पर करवट बदली। अगर करवट नहीं बदलते तो मैं बच नहीं पाता, करवट बदली तो मैं बच गया। गुरु महाराज को खांसी भी ठीक समय पर आई। ऐसे खांसी आई जैसे मुझे जगाने के लिए ही आई हो। आई तो उसको जगाने के लिए ही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज को खांसी स्वाभाविक रूप से आई और अब विराजमान हो गए, मैं बच गया। गुरु महाराज की नींद पूरी हुई। अगर गुरु महाराज करवट न बदलते, खांसी न करते, विराजमान न होते तो आज मैं पतित हो जाता, मैं गिर जाता। और अनजाने में दोष लगे उसमें और जानबूझकर मैं दोष लगाऊं उसमें अंतर तो है। और अब उसने सोचा कि अब तो सोने में ही भलाई है, मेरी नींद भी गई और मिला भी कुछ भी नहीं। जो नहीं मिला वो बहुत अच्छा हुआ, बल्कि नींद गई नहीं, बल्कि आज मेरा नींद का जाना भी सार्थक हो गया। और सार्थक इस दृष्टि से कि मैं गिरने वाला था। गुरु महाराज की अनजान उनकी क्रियाओं से, अनजान क्रियाएं, गुरु महाराज के द्वारा नींद में हुई क्रियाएं, उनसे आज मैं बच गया। और अब गुरु महाराज विराजमान हुए और शिष्य गहरी नींद सो गया। सूर्योदय हुआ।
यहाँ गुरु भगवंत के चरित्र को समझना। गुरु महाराज किस प्रकार अपने समुदाय को और अपने शिष्यों के साथ व्यवहार किस लक्ष्य से करते हैं और कैसे उन्हें तैयार करते हैं। यहाँ गुरु भगवंत के कर्तव्यों को समझना है, उनके अंतर की हित भावना को समझना है। सूर्योदय हुआ और विहार हुआ, और विहार हुआ और बाल मुनि का मन कचोटने लगा। मैंने भले पानी नहीं पिया, मगर पानी पीने का प्रयास तो मैंने निरंतर किया, लगातार किया, और आखिर दोष तो मेरे द्वारा हुआ ही हुआ। ऐसे समय में मैं अपने अंतर में क्या विचार करूं? मुझे प्रायश्चित तो लेना ही होगा, प्रायश्चित तो लेना होगा। और उसके मन में विचारों का प्रवाह आने लगा। गुरु भगवंत के पास में गया और जाकर के निवेदन करने लगा। इस विषय की विवेचना अपन कल करेंगे। अमर कुमार अपने दोस्तों के साथ, सुरसुंदरी अपनी सहेलियों के साथ दोपहर के समय में बैठे थे बगीचे में। मिठाई आ गई थी, ताजा मिठाई थी और पांति कर दी गई थी, सबको बांट दी गई थी, और सबको बांटकर सुरसुंदरी के लिए उसका हिस्सा उसे भी अर्पण किया गया था, और सुरसुंदरी को बुलाया गया था और उसे कहा कि लो मिठाई लो, और सुरसुंदरी प्रमुदित हुई। मिठाई लो। और जब मिठाई सभी जने प्रारंभ करें, उससे पहले अमर कुमार ने कहा कि तुम कहो तो हम मिठाई लेना प्रारंभ करें। सुरसुंदरी ने कहा इसमें मुझे पूछने की कहाँ बात है। हालांकि उसके मन में आया कि मैं राजकुमारी हूँ और ये बाकी सब आखिर मेरी प्रजा है, इस कारण मुझे बहुमान दे रहे होंगे। हालांकि यहाँ गुरुकुल में न तो मैं राजकुमारी हूँ न तुम नगर सेठ हो। यहाँ गुरुकुल में केवल और केवल हमारा परिचय एक छात्र के रूप में है, विद्यार्थी के रूप में। यहाँ मैं अपने कुल के कारण या मेरा कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, मर्यादाएं अपनी अपनी हैं। फिर भी पूछ रहे, मुझे पूछने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, आप कहो तो हम शुरू करें। क्यों? अरे क्योंकि ये मिठाई आपकी तो है। अब सुरसुंदरी समझ में उसे नहीं आया कि मेरी मिठाई कैसे हुई। मैं तो अभी अभी नींद से उठ करके आई हूँ, मैंने कोई मिठाई मंगाई नहीं, मैंने कोई ऑर्डर दिया नहीं, मैंने कोई बिल का पेमेंट किया नहीं। लेकिन सुरसुंदरी ने सोचा कि अब ज़्यादा अपनी पंचायती में क्या करना, अभी खाना प्रारंभ करो, और मिठाई लेना प्रारंभ किया। मगर उसके दिमाग में ये बात खटकी तो सही कि ये मिठाई तुम्हारी है, मैंने तो नहीं मंगाई। फिर पूछा, कुमार तुम ये कैसे कह रहे हो कि मिठाई तुम्हारी? अरे तुम्हारे पैसों की है, तुम्हारे पैसों की ये मिठाई है। तब सुरसुंदरी ने कहा कि मैंने पैसे दिए कब? और तब सब मुस्कुराए और खिलखिलाकर हंस पड़े। और मजाकी तो की थी, एक परिहास था, और दोस्तों में परिहास स्वाभाविक है। इस प्रकार दोस्तों में लुका छिपी का खेल करना, इसमें कोई गलत धारणाएं उनके हृदय में न थी, अमर कुमार के मन में भी। और तब उसने बताया, अमर कुमार ने, अपना आंचल देखो मालूम पड़ जाएगा, आंचल देखो मालूम पड़ जाएगा। आंचल तो है मेरे पास बराबर है और वजन भी बराबर है, अच्छी तरह से देखो। तब उसके मन में लगा कि कुछ गड़बड़ लगता है, और धीरे से उस गांठ को खोला। गांठ को खोला तो भीतर तो पत्थर पड़े थे। मेरी कौड़ियां कहां गई, मेरी कौड़ियां कहां गई? और छोटी उम्र में तो
जिस वस्तु को वो बच्चा अपनी मान लेता है, उस वस्तु के प्रति उसके अंतर की आसक्ति और उसका राग भाव स्वाभाविक रूप से बना रहता है। जब तक वो ये मानता है कि अपना उस वस्तु का मूल्य है या नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसके अपने अंतर का राग भाव, जिसने मेरा मान लिया। इसलिए तो जब छोटे छोटे बच्चे कभी देखना नदी के किनारे जाते हैं खेलने के लिए, तो गोल मटोल छोटे छोटे चिकने अच्छे अच्छे पत्थर हों तो उठा करके लेकर के आते हैं और अपनी जेबों में भर करके लेकर के आते हैं और घर में अपने आले में अच्छी तरह से सजा के रखते हैं। और मन करता है कि ये पत्थर कितने बढ़िया हैं, मैं लेकर के आया हूँ। और उस समय में कोई पिता और आकर के देखे और देख करके उसे डांटे और क्या पत्थरों को इकट्ठा कर रखा है और पत्थर ले और बाहर फेंक दे, वो बच्चा इतना ज्यादा रोता है। रुपए बाहर डाल दो इतना नहीं रोता जितना रुदन, जितनी पीड़ा उसे उन पत्थरों को फेंक देने के कारण से होती। मगर वही बच्चा जब स्वयं थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसने आले के ताला लगाया है और चला गया पढ़ने के लिए बाहर जोधपुर इत्यादि कहीं और पढ़ लिख कर आया है 20 वर्ष का युवा होकर, और अपना आला खोलता है, बचपन का वो कपाट खोलता है और उसमें पत्थर पड़े देखता है, तो सबसे पहले दरवाजा वापस बंद करता है अलमारी का कि अंदर के पत्थर कोई दूसरा देख न ले कि क्या मैंने बचपन में इन पत्थरों को इकट्ठा करके रखा है। और फिर जब देखता है कि यहां कोई नहीं है तो चुपके से सारे पत्थरों को इकट्ठा करता है और बाहर जाकर के गली में फेंक आता है। और बाद में घोषणा भी नहीं करता कि मैंने सारे पत्थरों को बाहर फेंक दिया। कहता है वो, कोई पूछे कि तूने पत्थरों को फेंक दिया, तब वो जरूर शर्माता है कि मैंने पत्थर फेंके, वो मालूम कैसे पड़ गया। लेकिन जब तक छोटा बच्चा है तब तक तो उनके प्रति राग रहता है। मेरी कोड़ियां कहां गई? हालांकि कोड़ियों का एक राजकुमारी के लिए क्या मूल्य था, और कोड़ियां भी केवल 7 थी। 1 2 3 4 5 6 7 कोड़ियां, 7 पैसे समझ लो। अब 7 पैसों का क्या मूल्य होगा? मगर वो एकदम से चीखी, चिल्लाई, रोना शुरू किया, मेरी 7 कोड़ियां कहां गई? और तभी अमर कुमार ने कहा, यही तो मैंने तेरे साथ मजाक की, कैसा लगा मेरा मजाक? तुम सोई थी, नींद में थी, गहरी नींद में सोई थी, और क्या उस वक्त का तेरा एकदम निश्चल स्वाभाविक चेहरा। आदमी जब जागता है तो बनावटी चेहरे के साथ, जब सोता है तो स्वाभाविक चेहरे के साथ। और मैंने चुपके से ये गांठ खोली और वो 7 कोड़ियां ली। 7 कोड़ियों का ही तो ये माल है, ये मिठाई उसी 7 कोड़ियों की। मेरी 7 कोड़ियां तुमने चुराई क्यों? उसका क्रोध। और अमर कुमार ने तो सोचा था कि हंसेगी, ये मुस्कुराएगी, 7 कोड़ियां ले ली, मिठाई खा ली, थोड़ा बहुत बोलेगी, हंसेगी, और हम उसका चिढ़ना देखेंगे और उससे चिढ़ते हुए उसके चेहरे को देखकर और ज्यादा हम आनंद मनाएंगे। एक दूसरे को चिढ़ाकर आनंद आता है बच्चों में। लेकिन अब वो चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि अब वो क्रोध कर रही थी, और क्रोध में उसने बोलना प्रारंभ किया। और वो शब्द अमर कुमार के हृदय में चुभ गए। क्या शब्द थे वो? कल वीतराग, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। पचक्खान उपवास वाले हाथ जोड़े, सूर्य उगे अबर्तम बचखाई तिवीं प्यारम असनम खाइमम सायम धनो ससानु पाठ्यामणि गरणम मत्रगणम सब समय वत्यगण पणार पौरसी साठ पौरसी वापस गण धनो ससागण पचन कालेनम दिशा मैनु सावनेनम सब समय वत्यागरणं वोसिरई अयंबिल निवि एकासना बियासना उगे सो नमकारसी पौरसी साठ पौरसी वा मुर्सी बचखाई गो चोम प्यारम असनम पाणम खाइम सायम धनो ससागण पचन कालेनम दिशा मैनु सावनेनम सब समय वत्यागरणं अयंबिलम निवि गयम पचखाई अनंतरम ससागरण लिवाले वीणम गियतो संचिठानु मुखित वेगण बड़चम गण पाठ्यवाणी गण मत्रगण सब समय लणिकासनम बियासनम पचखाई तिवीं प्यारमसनम खाइम सायम धनो ससानु सागर गण उंट पचन गुरु बुठन पाठ्यवाणी गण मत्रगण सब समय वत्यागरणं वोसिरई।
चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्वदम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्वदम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्यन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं भवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम दासानुदासाइव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरुसचीयात्युगप्रधानो जिनदत्तसूरि मणिधारी युगप्रधानो मणिधारी जिनचन्द्रसूरि युगप्रधानो जिनकुशलसूरि युगप्रधानो जिनचन्द्रसूरि गणनायक सुखसागर युगप्रभावक जिनकान्तिसूरि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां चैनं जयति शासनम्।